हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान जीएस में ज्योग्राफी के अंदर वेजिटेशन। अभी हमने लास्ट में कंप्लीट किया था क्लाइमेट, तो अभी हमें यहाँ का वेजिटेशन एक बार देख लेंगे और वहाँ के जो फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड एक बार उसको याद कर लेंगे। ठीक है। सो हर चीज़ हम मैपिंग से कर रहे हैं, तो ये भी हम मैपिंग से ही करेंगे। अब है फॉरेस्ट एरिया जो राजस्थान में है वो कितना है। Wait, हाँ, 9.160%। ठीक है, 9.60%। राजस्थान का जो टोटल एरिया है उसमें से 9.60% क्या है, फॉरेस्ट एरिया, जो कि राजस्थान में है। इंडिया का वो जो अगर टोटल लैंड एरिया में से कितना है, 3.10%। इंडिया का कितना है, 3.10%। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो इसमें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट 37% है, प्रोटेक्टेड कितना है, 56% है, अनक्लासिफाइड कितना है, 6.52%। अब रिजर्व फॉरेस्ट 37%, ये वाला कलर देखो आप, ये कहाँ का है। एक तो आपको यहाँ दिख रहा है अलवर के साइड, ये अलवर है हमारा। फिर एक नीचे ये रहा, एक ये रहा, ये चित्तौड़गढ़। और ये किधर है, उदयपुर। आपको इतने ही टिप्स पे होने चाहिए ये स्टेट कि ये अगर नीचे है तो ये कौन सा एरिया आ गया है ना। तो ये तीन हमारे क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट। अब है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड कहाँ पे, ये वाला देखो न्योन टाइप का जो ग्रीन है। एक तो यहाँ है करौली, ठीक है, इधर है ये क्या है, वरण, बरा। और नीचे ये उदयपुर के साइड, डूंगरपुर के साइड ही क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब आ जाओ अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड का ये वाला ग्रीन, जैसलमेर, बीकानेर और ये क्या है, हनुमान गंगानगर। ठीक है, इधर है गंगानगर। तो ये तीन हमारे क्या हो गए, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो हमने इसमें भी तीन चीजें करी। सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टेड 56%, देन हमारे पास है रिजर्व 37% एंड देन है 6.52%। ठीक है, ये हो गए हमारे फॉरेस्ट। अब है ट्री। यहाँ का जो ट्री है वो है खेजरी ट्री। ठीक है, खेजरी ट्री यहाँ का जो होता है ना, स्टेट का ट्री एक बना लेता है, तो वो है यहाँ का खेजरी ट्री। फ्लावर कौन सा है यहाँ का, रोहिरा। ठीक है, रोहिरा। ट्री है खेजरी, फ्लावर है रोहिरा। अब है यहाँ पे ब्लॉक्स बना दिए फॉरेस्ट के, जैसे मतलब ये कोई ब्लॉक हो गया, ये कोई ब्लॉक हो गया। तो ये 38 ब्लॉक्स बनाए हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो ब्लॉक है वो है जोधपुर का, और सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक कौन सा है, सिरोही का। सबसे लार्जेस्ट है जोधपुर का, ये जो एरिया यहाँ पे कोई ब्लॉक होगा। और ये सिरोही का सबसे छोटा ब्लॉक है। 16 एनिमल्स ब्लॉक है। एनिमल्स को भी ऐसे बांट दिया है, मतलब उसके ब्लॉक वाइज, मतलब ब्लॉक वाइज इसलिए किया है ताकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए, चीजें हम देख पाए अच्छे से। छोटे छोटे ब्लॉक बना दोगे तो आप। ठीक है। अब है फॉरेस्ट एरिया। ये फॉरेस्ट सबसे ज्यादा किधर है, उदयपुर में। ठीक है। और चुरू में क्या है, सबसे कम। ठीक है, सबसे ज्यादा किधर है, उदयपुर में, और सबसे कम किधर है, चुरू में। ये हमारे कुछ फैक्ट्स हो गए। अब आ जाओ आप कि कौन कौन से हैं। एक, ठीक है, ये। अब सबसे पहले ट्रॉपिकल डेसिडियस, जो कि होता है थॉर्नी। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस थॉर्नी फॉरेस्ट। तो ये है हमारा पूरा। आप ये देखो, ये मरुस्थलीय है एक टाइप से, जो हमने पढ़ा था। डेजर्ट वाला एरिया, सेमी एरिड वाला एरिया भी क्लाइमेट में पड़ा है। तो ये हो गया हमारा थॉर्नी फॉरेस्ट। ये कितना है, 5.70%। ये है पूरे फॉरेस्ट एरिया का। ठीक है। अब
यहाँ पे कौन कौन से, खेजड़ी, रोहिरा, बबूल, खैर, बेर, ये वाले ट्रीज मिलते हैं। ठीक है, खेजड़ी, रोहिरा, यहाँ का ये जो है स्टेट का ट्री भी इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे क्लाइमेट इतना सुटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये खेजड़ी ट्री मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, सपोर्ट कर रहा है ना वहाँ के इकोसिस्टम को, एरिड वाले एरिया को। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस थॉर्नी फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ग्रास कौन सी होती है, धामन और सेवन। ये हमने पहले भी पढ़ी, आपको याद होगा जब हम फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जैसलमेर में जो ग्रास मिलती है वो है धामन और सेवन। यहाँ पे हमारा रेन कितना है, 25 to 30 सेंटीमीटर, मतलब बिल्कुल कम ही है। ठीक है, ये हमने अभी क्लाइमेट में पढ़ा है। जो अरावली का वेस्टर्न पार्ट है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो वेस्ट पार्ट में रेन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, आप यही समझ लो बिल्कुल ना के बराबर ही है, पड़ गई तो ठीक है इस टाइप से। अब आ जाओ आप ट्रॉपिकल डेसिडियस। ठीक है, एक्सेप्ट डेजर्ट, डेजर्ट को छोड़ के ये देखो मैंने जो रेड लाइन करी है ना, ये सभी जगह है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन मिल जाएगा कुछ यहाँ कुछ यहाँ। तो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस एक ब्रॉड कैटेगरी है कि पतझड़ आया तो झड़ गया। ठीक है, डेसिडियस मतलब कि जो झड़ भी जाते हैं, एवरग्रीन नहीं है ये, डेसिडियस है। तो डेजर्ट इस एरिया को छोड़ के ये पूरे राजस्थान में ही मिल जाते हैं। इनको ढोकड़ा फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ढोकड़ा फॉरेस्ट। ये कितने 58% एरिया, 50 to 80 सेंटीमीटर यहाँ रेन होता है। नीम, खैर, तेंदू, ढाक, पलाश, ये कौन से हैं इसके ट्रीज, यहाँ पे नीम, खैर, तेंदू, ढाक, पलाश। तो हमने दो कैटेगरी पढ़ ली, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस और ट्रॉपिकल डेसिडियस। ये ड्राई है बिल्कुल, ये तो मतलब थॉर्नी जो बिल्कुल होता है ना उस टाइप का। अब आ जाओ आप मॉनसून पे। अब यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि ये थोड़ा ह्यूमिड वाला पार्ट है ना, ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो जहाँ पे ये मॉनसून फॉरेस्ट है, ये एक तरीके से ह्यूमिड और सब ह्यूमिड वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट है, और इसका जो लैंड एरिया है वो है 28.38%। अगर पूरा ट्रीज 100 है तो उसमें 28.38% क्या है, मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। और इसमें रेनफॉल कितना है, 50 to 80 सेंटीमीटर। कितना है, 50 to 80 सेंटीमीटर। अब इसके वो पढ़ लो, क्या कहते हैं, कौन कौन से ट्रीज है, मैंगो, साल, बहेड़ा, आंवला, अबलताश। तो ये इसके फॉरेस्ट, ये इसके ट्रीज है। ठीक है, कौन कौन सा, मैंगो, साल, बहेड़ा, आंवला, अबलताश। अब इतना तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पे खेजड़ी तो नहीं करोगे, बबूल तो नहीं करोगे, आपको एग्जैक्ट नाम भी याद रहे, बट ये तो पता रहेगा कि जो ये खेजड़ी, रोहिरा, बबूल, ये सब इधर है वेस्ट साइड में। मानसून वाले में थोड़े कौन से है, मैंगो, साल, बहेड़ा, आंवला, अबलताश। अब आ जाओ ये ब्लू, स्काई ब्लू क्या है, टीक फॉरेस्ट, जिसको हम सागवान भी बोलते हैं, सागवान, टीक फॉरेस्ट। यहाँ पे देखो हमें ये भी पता है कि यहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे 75 तो 110 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे टीक फॉरेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये जो सिरोही का रीजन है, ये है माउंट आबू वाला रीजन। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये पहाड़ों पे क्या होते हैं, ज्यादातर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो देखो सिरोही का जो माउंट आबू वाला एरिया है बस कितना छोटा सा है, 0.39%, मतलब बहुत छोटे से एरिया में ये वाला जो ग्रीन पार्ट है, ये वाला नीचे वाला, ये बस थोड़ा सा है। यहाँ सिरोही है, वहां पे माउंट आबू है, तो जो यहाँ पे फॉरेस्ट होगी उसी को बोल दिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसमें क्या है, आम, जामुन, बेल, ये सब फॉरेस्ट है। तो मतलब अगर ये बोला जाए कि राजस्थान में एवरग्रीन फॉरेस्ट है नहीं, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कहाँ पे है, सिरोही में, सिरोही में भी किधर, माउंट आबू के आसपास। ठीक है, तो ये हमने एक टाइप्स पढ़ लिए फॉरेस्ट के। अब आ जाओ आप अकॉर्डिंग टू ट्रीज, ये ट्रीज के अकॉर्डिंग भी लोगों ने थोड़ा सा उसको कि किस टाइप के ट्रीज होते हैं उस टाइप से इन्होंने क्लासिफिकेशन करा है।
राजस्थान में। अब देखो सलार फोर्ट, सबसे पहले है सलार, सालार या सलार जो भी बोलेंगे वहां पे, सालार फॉरेस्ट जो कि 6% है। स्लोप्स ऑफ अरावली, अरावली ये जो है देखो मैंने ग्रीन से किया है, ठीक है, यहाँ पे अरावली है आपका, ये जो एरिया है ये पूरा, ये डार्क ग्रीन कलर देख लो आप, ये है सलार फॉरेस्ट, ठीक है, ये अरावली के थोड़े टॉप पर है, ये अलवर के साइड। और देखो इस अपना अगर डिस्ट्रिक्ट आपको याद कर रहे हैं तो सिरोही, उदयपुर, राजसामंद और इधर चित्तौड़, थोड़ा सा भीलवाड़ा। तो ये एरिया में कौन से है, सलार फॉरेस्ट। इसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, ढोक, कटोरा, धावड़, ठीक है, ढोक, कठोरा और धावड़। अब है सेकंड, ढाक पलाश खाकरा, ढाक पलाश खाकरा, ये कहाँ पे होते हैं, हार्ड सॉइल, जहाँ पे ये देखो थोड़ी हार्ड सॉइल होगी वहां पे होगी ये ढाक पलाश खाकरा के फॉरेस्ट। और इस कक्कड़, जिस सॉइल में कक्कड़ हो, थोड़ी हार्ड हो, वहां पे ये वाले फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे, ढाक पलाश और खाकरा। अब है रेड फ्लावर्स, इसमें आपको रेड कलर के फ्लावर्स मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब ऐसा लगेगा कुछ आग जल रही है उस फॉरेस्ट में, क्योंकि उसके रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं इसमें। तो अपने दो टाइप के पढ़ लिए, सलार फॉरेस्ट, ढाक पलाश और खाकरा फॉरेस्ट। सलार जो फॉरेस्ट है वो स्लोप्स ऑफ अरावली पे मिलता है, ठीक है। इधर आ जाओ चंदन वन, ये छोटा सा है, ऑरेंज कलर आप देख लोगे, ठीक है, ऑरेंज कलर मैंने ज्यादातर ट्राई किया है कि उसके साथ ही उसकी मार्किंग कर दी है कि कौन सा फॉरेस्ट किस कलर का है, ठीक है। राजसामंद में दिख रहा है आपको, मैं पॉइंट आउट नहीं भी कर रही हूँ तो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये राजसामंद में थोड़ा सा है, छोटा सा, ठीक है। अब आ जाओ, ये घोकड़ा फॉरेस्ट, ग्रे कलर का घोकड़ा फॉरेस्ट, ये सिर्फ किधर है, करौली में, देखो करौली में दिख रहा है सिर्फ घोकड़ा फॉरेस्ट। बैम्बू फॉरेस्ट काफी है ना, बैम्बू फॉरेस्ट आप देखोगे ये है हमारा येलो कलर का, तो ये ऊपर भी है, अलवर, भरतपुर, इधर देखो बूंदी, कोटा, चित्तौड़, बरसवाड़ा, उदयपुर, ये सिरोही, तो ये बैम्बू फॉरेस्ट भी आपका काफी है यहाँ पे। अब आ जाओ, ये छोटा सा नीचे स्काई ब्लू कलर का हमने पढ़ लिया, तो ये हमारे हो गए डार्क से जो फॉरेस्ट होते हैं। और ये सलार फॉरेस्ट जो है वो क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, तो ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ फैक्ट्स अबाउट खेजड़ी ट्री, वहां का स्टेट ट्री है, तो मैंने सोचा कुछ पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, नागौर में। लार्जेस्ट इन एरिया, एरिया वाइज कहाँ पे, शेखावटी रीजन में सबसे ज्यादा है खेजड़ी ट्री। 70-30 में अमृता बिश्नोई और प्लस 360 लोगों ने सेक्रीफाइस किया था इसको बचाने के लिए, जैसे चिपको आंदोलन हुआ था ना, वैसे ही खेजड़ी ट्री के लिए भी क्या हुआ था, ऐसा एक आंदोलन मूवमेंट किया था लोगों ने, ठीक है। 12 दिसंबर 1978 को खेजड़ी डे मनाया जाता है, और ऑपरेशन खेजड़ी शुरू हुआ बचाने के लिए 1991 में। 12 दिसंबर को क्या होता है, खेजड़ी डे। तो ये कुछ फैक्ट्स है, ये याद कर लोगे आप खेजड़ी के बारे में। अब है इम्पोर्टेंट ग्रासेस, सेवन ग्रास, सेवन अभी अपने पढ़ा है, वेस्टर्न पार्ट जैसलमेर में, धामन भी किधर है, जैसलमेर में। खस, खस वाली किधर है, भरतपुर, सवाई, टोंक, करौली, मतलब ईस्ट साइड में, इससे इस एरिया से समझ आ रहा है ना, राजस्थान के ईस्ट साइड में। बूर, बूर क्या है, फ्रेग्रेंस, इसमें सबसे ज्यादा खुशबू होती है, और ये बीकानेर में है, ठीक है, बूर वाली। अब है बोकिया, बोकिया कहाँ पे, चुरू में। बोथा भरतपुर में, एचा भरतपुर में, बोथा और एचा किधर है, भरतपुर में, ठीक है। बोकिया किधर है, चुरू में। बूर कहाँ पे है, बीकानेर में। फिर है कोकरू, वेस्टर्न राजस्थान में। डाव, सुगरी, कांग्रेस ग्रास, ये सारी मतलब ग्रासेस मिल जाती है हमारे कहाँ पे, राजस्थान में। तो ये इम्पोर्टेंट वेजिटेशन वाला पार्ट हो गया, जो ट्राई कर रही हूँ मैं कि जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो वो आपके हो जाए, ठीक है। तो ये एक बार हम
पूरा इसको पढ़ लेंगे, फिर से रिवाइज कर लेना आप इसको। तो आज हमारा क्लाइमेट भी हो गया है, वेजिटेशन भी हो गया है। अभी हम कल कर लेंगे अपना सॉइल और जो भी था मिनरल्स वाला पार्ट। ठीक है, नाउ बाय, टेक केयर।